इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में भारत की तरफ से चीन के खिलाफ कोरोना फैलाने पर केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए बौद्ध नगरी धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने केस करने के लिए कोर्ट में परमिशन को अप्लाई कर दिया है। अधिवक्ता विश्व चक्षु ने नीदरलैंड कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष मामला उठाया है। कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही व त्रासदी मचाई हुई है। इतना ही नहीं, देश भर में भी कोरोना के कारण बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसी विषय को देखते हुए विश्व चक्षु ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीन के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। नीदरलैंड से केस करने की अनुमति मिलने पर इंटरनेशनल कोर्ट में ही भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ मामला चलेगा। आपका नमस्कार, जय हिंद। आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है, जिससे पूरा विश्व ही नहीं अपितु भारत भी अछूता नहीं रहा है। कोविड-19 जिसे हम कोरोना कह रहे हैं, आज बच्चे बच्चे के जुबान पर पढ़ाई की जगह कोरोना का नाम है। ये बड़ा दुख होता है जब हम सब लोग देश में पूरे विश्व में फैली इस बीमारी से जूझ रहे, तरस रहे लोगों से को देख रहे हैं। जिस बच्चे की उम्र, जिन स्टूडेंट्स की उम्र कॉलेज में, स्कूल्स में अपने फाउंडेशन को पक्का करने की है, वो आज घर बैठ गए हैं। मैंने ये कुछ डाटाज हैं, ये मैंने कुछ कलेक्ट किए और मैंने ये माननीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऑनरेबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में एक एप्लीकेशन के तौर पे उनको बना के भेजी है, जिसमें मैंने ये मेंशन किया है कि किस तरह इस कोविड-19 जिसका जनक चाइना है, चाइना के वुहान शहर से ये वायरस किस तरह आया और किस तरह इसने पूरे विश्व में त्राही मचा के रख दी। आज WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब से ऊपर केसेस कोरोना के हो चुके हैं, जिनमें डेथ्स 5 लाख से ऊपर हो चुकी हैं। और अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं, अपनी कंट्री की बात करूं, तो पहला कोविड-19 का जो केस रिपोर्ट हुआ था इंडिया में, वो जनवरी 30, 2020 को हुआ था। और इंडिया में आज जो नंबर्स हैं वो लगभग 5.5 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं और 16,500 से ऊपर डेथ्स पहुंच चुकी हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो केस, अगर जिसकी एप्लीकेशन मैंने ऑनरेबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में भेजी है, अगर ये स्वीकार होती है और मुझे अगर अनुमति मिलती है, तो ये जो केस है, ये केस मैं नहीं करने जा रहा हूँ। ये केस हिंदुस्तान का 1 अरब 35 करोड़ जनता करेगी। ये केस हर वो बच्चा करेगा जो स्कूल नहीं जा पा रहा है। ये केस हर वो व्यापारी वर्ग करेगा जिसका व्यापार तहस नहस हो चुका है। आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान की स्थिति कहां पहुंच जानी चाहिए थी और कहां पहुंच चुकी है, यह आप लोगों के समक्ष है। क्या बॉर्डर पर हमारी सेना ड्यूटी दे रही, क्या ये उन्हीं की ड्यूटी बनती है कि वही हमारी रक्षा करें? बॉर्डर के अंदर रहकर जो हम नागरिक हैं, क्या ये हमारा नैतिक अधिकार नहीं बन जाता कि हम भी अपने देश की रक्षा किसी ना किसी माध्यम से करें? मुझे लगता है, मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि मुझे ये करना चाहिए, तो सो मैंने ये निर्णय लिया, अपने देश के लिए लिया, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए लिया। एक आम आदमी होने के साथ साथ
मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। बाकी जो आदेश हमें न्यायालय देगा हम बिल्कुल उस न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।